सुल्तान, टाइगर जिंदा है और गुंडे जैसी टट्टी फिल्में बनाने के बाद कटवे अली अब्बास जफर ने तांडव वेब सीरीज बनाई है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो तांडव सीरीज रिलीज होते ही कंट्रोवर्सी में है। इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को पहले ही पता होगा कि ये बहुत बड़ी डिजास्टर बन रही है, पर इतने नामचीन बॉलीवुडियों को लिया है तो उनकी पेमेंट भी तो निकालनी होती है। वही सिंपल फॉर्मूला अपनाया, कंट्रोवर्शियल सीरीज बनाओ। अपने आप लोग इस बकवास को देखेंगे और खर्चा पानी तो निकल ही आएगा। शुरुआत ही शिव जी का मजाक बनाकर किया गया है, जो कि आजकल नॉर्मल ट्रेंड हो गया है। स्वरा का कटवा फ्रेंड ज़ैशान आयुब JNU, नहीं, सीरीज में नाम रखा गया है VNU के एक प्ले में शिव जी बनकर गाली देते दिखते हैं, फिर प्रभु श्री राम के भक्तों का मजाक बनाते हैं। इस भड़वे में अगर हिम्मत है तो एक बार प्रॉफिट का मजाक बनाकर दिखा दें। नहीं करेगा, क्योंकि कटी हुई लुल्ली का पूरा काट देंगे इसी के कम्युनिटी वाले। अब सिर्फ हिंदू गॉड्स को अब्यूज करने से ही पेट थोड़े ना भरता है इन प्रोपेगेंडिस्ट का। तो ब्राह्मण, पुलिस, अपर कास्ट, कॉर्पोरेट्स और बीजेपी सपोर्ट्स को भी अब्यूज किया गया है। ये सब यूं ही नहीं कर दिया गया। डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को मालूम था जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी डालोगे उतना व्यूज बढ़ेगा। मजाक की बात देखिए, JNU में विवेकानंदा जी की मूर्ति को वैंडलाइज किया गया था और इस सीरीज में यूनिवर्सिटी का नाम VNU यानी विवेकानंदा जी के नाम पर रखा गया है। टुकड़े टुकड़े गैम मासूम है दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। एक भी सीन ऐसा नहीं है जिसमें स्टूडेंट्स को पढ़ते हुए दिखाया गया हो। हाँ, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी के खिलाफ, और वहीं सेल्स और कॉर्पोरेट्स का भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें गाली दे रहे हैं। अब इसको टट्टी थिंकिंग ही कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो बेसिकली जो कॉर्पोरेट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जॉब्स प्रोड्यूस होंगी एंड हेंसफोर्थ पॉवर्टी कम होगी, उनको ही गाली दी जा रही है। ज़ैशान आयुब का कैरेक्टर बड़ा ही मासूम कन्हैया कुमार वाला है। जैसे कन्हैया हमेशा कहता था कि वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता, वो बात अलग है कि कन्हैया ने बाद में लोकसभा इलेक्शंस लड़ा था। इसमें मासूम कन्हैया कुमार वाला कैरेक्टर पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता है, पर सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वो पॉलिटिशियन बन जाता है। और हाँ, गौर फरमाइए भाइयों और बहनों, गौर फरमाइए, हमारे सर जी जैसे सच्चा और ईमानदार पॉलिटिशियन अपनी पार्टी बनाता है। अरे सच दिखाना तो पूरा दिखाते हैं। अब इसको टट्टी ही नहीं तो क्या कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ट्विटर पर डिसाइड हो रहा है, और जितनी आसानी से केजरीवाल और उनके मंत्री पेल दिए जाते हैं, उतनी ही आसानी से प्राइम मिनिस्टर को मार दिया गया है सीरीज में। 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर का फ्यूनरल है, पर कोई मंत्री नहीं है। पूरी सीरीज में एक ही न्यूज चैनल है। इंडिया के मोस्ट सिक्योर्ड एरिया नॉर्थ ब्लॉक में पैसों का बैग लेकर गौहर खान बड़े आराम से घूम रही हैं। मंत्रालय लंगर की तरह बट रहा है। डिफेंस मिनिस्टर 34 साल की लड़की को इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो एयरफोर्स में काम करती थी। ना कोई ऑपोजिशन दिखाया है, ना कोई स्टेट CM दिखाया है। बस हाँ, कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कन्हैया कुमार जैसे लोग हैं। वो भी क्यों, कब, कहां, कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब बकवास। ब्राह्मणों और दलितों को भी भर भर के गाली दी गई है। चलो एक बात अच्छी है, कन्हैया की गरीबी नहीं दिखाई। कन्हैया के घर का सिलेंडर 3 दिन में खत्म हो जाता है और उसके अकाउंट में 6 लाख होने के बावजूद वो सिलेंडर रिफिल नहीं करा पा रहा है। ये सब नहीं दिखाया गया है। हो सकता है इसका कॉपीराइट सिर्फ राहुल कंवल के पास हो या राज दरबारी रवीश कुमार NDTV के पास। भीमटो, जो ये तुम दलित मुस्लिम एकता की बात करते हो ना, इस सीरीज को एक बार जरूर देखना।
एक मुसल्ले ने बनाई है और दलितों का पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया है। पर तुम्हें क्या, तुम सालों अपने ही हिंदू भगवान को गाली देते हो, अपर कास्ट वालों को गाली देने से खुश होते हो। तुमको भी मुसल्ला गाली दे रहा है, ये तुम्हें कभी नहीं दिखेगा। सही करते हैं ये मुसल्ले, कम से कम अपने कम्युनिटी के बाहर के लोगों को ही गाली देते हैं। अपर कास्ट से ज्यादा नफरत मुसलमान तुमसे करते हैं, इसलिए ऐसी सीरीज बनाते हैं। और रियल वर्ल्ड में ही देख लो, ओवैसी दलित मुस्लिम एकता की बात करता है, जिस पर तुम घूमते बंदरों की तरह नाचने लगते हो, पर उसकी पार्टी में सबसे टॉप मैनेजमेंट में एक भी दलित नहीं है। जिस बीजेपी को गाली देते हो ना, उसका प्रधानमंत्री और वाइस प्रेसिडेंट ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और प्रेसिडेंट साहब दलित हैं। दोस्तों सोचो, जिस सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक भी कुछ हद तक शर्लॉक होम्स मूवी से चुराया हो, वो टट्टी सीरीज ही होगी। पर यह जरूरी बात नहीं है। जरूरी है कि आजाद देश में इन्हें किस बात की आजादी चाहिए। ज़ैशान आयुब स्वरा भास्कर के परम मित्र और फरहान अख्तर स्कूल ऑफ फैक्ट्स के पास आउट को किस बात की आजादी चाहिए? हिंदू भगवानों को गाली देने की, ब्राह्मणों को गाली देने की, दलितों को गाली देने की आजादी चाहिए? या सीएए में मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी वाला झूठा नैरेटिव फैलाने की आजादी चाहिए? देश में दो प्रकार के लोग हैं, दो प्रकार के हिंदू हैं। एक वो जो खुद को लिबरल मॉडर्न सोच वाले दिखाने के पीयर प्रेशर में जीते हैं, इसीलिए ऐसे हिंदुओं को गाली देने पर कूल टेक अ चिल पिल करते फिरते हैं। दूसरे वो जिनको दुनिया गवार कहती है। क्यों? क्योंकि वो अपने कल्चर, अपने रिलीजियस बिलीफ को डिफेंड करते हैं, जो बॉयकॉट एंड बैन तांडव ट्रेंड करवाते हैं, 1 लाख से ज्यादा ट्वीट्स करते हैं, जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसी के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर जावड़ेकर का रेजिग्नेशन डिमांड करते हैं, एज ही इज द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट टू टेक एक्शन अगेंस्ट एनी सच सीरीज। तो भैया हम अनपढ़ और गवार ही सही। जिस सरदेसाई से लाइव डिबेट में सोनिया गांधी का असली नाम मेंशन करना बर्दाश्त नहीं होता, वो ज्ञान दे रहा है वाई बैन तांडव, यू डोंट लाइक इट, डोंट वॉच इट। तो वाई गेट हाइपर, यू डोंट लाइक सोनिया गांधी बीइंग कॉल्ड बाय हर रियल नेम, जस्ट क्लोज योर ईयर्स। तांडव जैसी सीरीज इज एन आई ओपनर फॉर गवर्नमेंट कि अब इन सीरीज पर रेगुलेशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। हर बार चीजें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पर एज यूजुअल जावड़ेकर जी गहरी नींद में सो रहे हैं। थैंक्स टू कपिल मिश्रा जिन्होंने बैन तांडव ट्रेंड कराया। दिस मैन नीड्स रियल पुश इन बीजेपी। बीजेपी शुड नॉट लीव और लूज हिम फॉर सम इनकॉम्पिटेंट मंत्री। हमारे आपके बॉयकॉट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। समय है कि हम काउंटर नैरेटिव को सपोर्ट करें, उन डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करें, चाहे मॉनेटरी वाइज हो या आइडियोलॉजी वाइज, जो काउंटर कर सकते हैं इन सीरीज को। ऐसे चैनल्स, ऐसे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, संस्थान, समिति वगैरह को सपोर्ट करिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका आभार, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।